तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी अग्निवीर एयरफोर्स हैं। और एग्जैक्टली आज आपके लिए मैं बिल्कुल खास सेशन लेके यहाँ पर आया हूँ, जिसका एक ही उद्देश्य है कि जीडी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं जो इस बार आपको तैयार करने हैं उनके विषय में आप बेहतर ढंग से जानें, और साथ ही साथ जीडी के दौरान किन बातों का आपको ख्याल रखना है। एक जो वहाँ पे आपका कमांडिंग ऑफिसर है, आखिर वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है, किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे और आपकी एग्जैक्ट पर्सनालिटी का जो एनालिसिस है बच्चा वो देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो वाकई में बहुत खास होने जा रहा है। जितने भी हमारे एयरफोर्स के लिए बिल्कुल फेज 2 की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे जा रहे हैं, तो बिल्कुल कमर कसिए और शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। कहा जाता है कि अग्निवीर एयरफोर्स में जीडी या जो ग्रुप डिस्कशन है वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज और काइंड ऑफ पर्सनालिटी को जज करने के लिए किया जाता है। इसको आसान भाषा में समझें, दैट मीन आपकी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, एग्जैक्टली आपकी पर्सनालिटी क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जीडी जैसे सेशन को आपके फेज 2 में कंडक्ट किया जाता है। आपके बोलने के तरीके, आप कैसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, और यही सारी बातों को जांचने के लिए आपका जीडी राउंड आयोजित किया जाता है, ताकि आपके ज्ञान और पर्सनालिटी का रियल एनालिसिस किया जा सके। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना, करंट अफेयर के विषय में प्रॉपर नॉलेज होना ऑफिसर के सामने हमेशा एक बेहतर इम्पैक्ट डालता है। दैट मीन आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा बच्चा, और आपको टॉपिक के विषय में जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, वो हमेशा ऑफिसर्स के ऊपर एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट करता है और आप में वाकई में जो हम बात ही करते हैं कि उन एयरफोर्स लाइक क्वालिटीज़ को भी दर्शाता है। जीडी राउंड क्लियर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, उसके लिए कहूँगा कि आज की इस वीडियो में हर वो बारीकी, हर वो चीज़ क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊँगा, हर इंपॉर्टेंट टिप्स, और साथ ही साथ हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार जीडी के डिस्कशन में जरूर आने वाला है, उन टॉपिक्स के भी एनालिसिस को आप बिल्कुल देखना ना भूलें। साथ ही साथ ऐड करना चाहता हूं बच्चा कि जितने बच्चों ने एग्जाम दे लिया है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारे भ्रम दिमाग में बिल्कुल ना रखें बेटा। लिमिटेड समय आपके पास है, जितनी जल्दी बैग पैक करके आप रियल मैदान में उतर जाएं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जीडी जैसे एक्टिविटीज़ को बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड तब तक नहीं चेक हो सकता है जब तक आप एक ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप में आप जब तक डिस्कस नहीं करते हैं, आपके उन पर्सनालिटी ट्रेट्स और आपकी कमियों को आइडेंटिफाई कर पाना और बता पाना कहीं डिफिकल्ट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि मेजर कलसी क्लासेस ने ज़बरदस्त जो है फेज 2 की तैयारी शुरू कर दी है। बच्चे डेली फिजिकल के लिए ज़बरदस्त जा रहे हैं, मॉर्निंग स्लॉट में भी जा रहे हैं, इवनिंग स्लॉट में भी जा रहे हैं। बच्चे डेली अपनी जीडी की क्लास, एसआरटी की क्लास, कम्युनिकेशन क्लासेस का भी हिस्सा बन रहे हैं और जनरल अवेयरनेस क्लासेस का भी हिस्सा बन रहे हैं, और ज़बरदस्त तरीके से भिड़े। और मैं कहना चाहता हूँ देश के हर एयरफोर्स एस्पिरेंट से बेटा कि मेडिकल की भी जो व्यवस्था की बात आती है, तो भारत में इकलौता सेंटर है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कोई मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं है, न कोई डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है जो आपको मदद कर पाएगी। मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर डेडिकेट आपके लिए बनाया ही गया है, जहां पूरी एक्सपर्ट टीम आप डॉक्टर्स की है बेटा। ईएनटी एक्सपर्ट अलग हैं, आई के अलग हैं, आपके जो है आर्थो के स्पेशलिस्ट आपके अलग होते हैं, आपके जो है ईएनटी के एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, डेंटल एक्सपर्ट्स आपके अलग होते हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है। और जैसे आपको पता है कि कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं इन एयरफोर्स में, जिसको एलएफटी और केएफटी के नाम से आप जानते हैं बेटा, लिवर फंक्शनल टेस्ट और आपका किडनी फंक्शनल टेस्ट, उसका भी एनालिसिस केवल आपको मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर में मिलेगा। दैट मीन मेजर कलसी क्लासेस एक सिंगल डेस्टिनेशन है बेटा, जिसका अपना रियल फिजिकल ग्राउंड है, जहां आप डेली सुबह शाम फिजिकल करते हैं। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर के जो है गाइडलाइंस में आप डेली क्लासेस करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की है, जो बिल्कुल फोकस तरीके से आपके हर सेगमेंट में काम करके आपको कॉन्फिडेंट है। तो बिल्कुल आपको हारना नहीं है, आपको ये सोचना है कि अगर एमकेसी के साथ जुड़ते हैं बेटा तो वी क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट। और हमेशा इंडियन एयरफोर्स में मेजर कलसी क्लासेस ने बेस्ट रिजल्ट दिया है, और इस बार भी हम इतिहास बनाएंगे इस देश के अंदर बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करके। बस जरूरत क्या है, उठाइए अपना फोन और करिए कॉल हमें 9696330003 पर, और फटाफट बुक करिए अपनी सीट को। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज बेसिकली डिस्कशन को लेकर के क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं। जैसे कि आपको पता है कि एयरफोर्स फेज 2 के नए प्रोसेस में जीडी का जो पूरा प्रोसेस रहा है वो चेंज हुआ है। जब से अग्निवीर लागू हुआ है बहुत कुछ चेंज देखने को मिला है। पहले जैसे बच्चों को याद भी होगा कि एक जो है टॉपिक की आपको सीट पढ़ने को मिलती थी, लेकिन जैसे ही अग्निपथ योजना आई, इसके दौरान जो है जीडी का टॉपिक जो पहले आपको सीट के रूप में दिया जाता था,
वो प्रोसेस चेंज हो गया। अब जीडी का टॉपिक आपको पढ़कर सुनाया जाता है और उन्हीं टॉपिक के बारे में आपको बाकायदे लिखना होता है और फिर उन्हीं को आपको नरेट करना होता है, डिस्कस करना होता है। अगर आप टेक्निकली देखें तो इस प्रक्रिया में 3 तरह की क्वालिटी आपके अंदर जज कर ली गई बच्चा। पहली चीज़, आपके अंदर की जो है लिसनिंग एटीट्यूड को यहाँ पर देखने का मौका मिला, राइटिंग स्किल्स भी आपके बच्चा पता चली और फाइनली नरेशन देकर के आपकी स्पीकिंग स्किल्स का भी यहाँ पर एनालिसिस हो गया। तो पर्सनैलिटी के साथ साथ 3 और प्रोस्पेक्ट हैं जो इस टेस्टिंग प्रोसीजर के माध्यम से आपके अंदर एनालाइज हो पा रहे हैं। दैट मीन आपको अपनी लिसनिंग भी अच्छी करनी है, राइटिंग भी अच्छी करनी है बच्चा, और नरेशन तो अच्छा करना ही करना है। और जब लगातार कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जो हमारे कैंपस में बच्चे लगातार जीडी में इस तरह पार्टिसिपेट करते हैं इसी सेम प्रोसेस से, तो उनमें एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कैसे उन्हें जीडी में बेहतर करना है। एयरफोर्स का जीडी क्वालिफाई करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, तो ये भी दिमाग से आप हटा देंगे, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ईजी टास्क है। बस ज़रूरत है कि सही ढंग से प्रिपरेशन हो बेटा, सही तरीके से हो, सही गाइडेंस में हो, तो मुझे लगता है कि आप 100% इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बिफोर हैंड प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो आपके अंदर एक्सपेक्ट की जाती हैं, थिंग्स विच यू कैन डू ऑब्वियसली एंड प्रिपेयर बिफोर गोइंग टू जीडी। मतलब आप जीडी में जब पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ क्वालिटी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो ड्यूरिंग जीडी आपके अंदर देखी जाती है? पहला, हैव अ गुड ग्रैस्प ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज एज यू नो बच्चा इट्स अ इंडियन एयरफोर्स और वहाँ पे लैंग्वेज का अपना वैल्यू है। टू ऑब्वियसली हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होना चाहिए। अब आप इसमें इफ़ एंड बट मत पूछिएगा, ये कमांड अच्छा होना चाहिए और आप कर सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। गेट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग अ लॉट, दैट मीन आपको पढ़ने की आदत डेवलप करना पड़ेगी। सेट अ टारगेट ऑफ 20 मिनट्स अ डे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जितना ज़्यादा आप पढ़ना शुरू करेंगे आपका आत्मविश्वास बेटा बेहतर हो जाएगा। जिसमें न्यूज़पेपर आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी के तौर पे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैगजीन्स को ले सकते हैं, बहुत सारे जर्नल सोर्स भी आते हैं, तो और भी रिसोर्सेज हैं जहां इंग्लिश कंटेंट डेली नया और अपडेटेड वर्जन में आ रहा है। अगर उसकी रीडिंग हैबिट आप में बढ़ रही है बेटा तो आपको बहुत मदद करेगी ये चीज़, आपकी राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर करने के लिए, आपके लिसनिंग स्किल्स को भी बेहतर करने के लिए और फाइनली आपके डिस्कशन नरेशन करने के स्किल्स को भी बेहतर करने के लिए। स्पीक एंड स्पीक, दैट मीन नॉट नॉनसेंस बट प्रिपेयर अ गुड कंटेंट ऑन एनी करंट टॉपिक। बोलना है बोलना है बोलना है, लेकिन नॉनसेंस नहीं बोलना है। हम जिस टॉपिक जिस मुद्दे को पाए हैं उस मुद्दे से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट को आपको तैयार करना है और एग्जैक्टली उस चीज़ पे आपको बोलना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिगिन योर स्पीच। आप उसको बाकायदे पढ़ेंगे, कंटेंट प्रिपेयर करेंगे बेटा और मिरर के सामने जाके बाकायदे उन सब चीज़ों पे स्पीच देंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। गेट अपडेटेड अबाउट द नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, जो भी हो रहा है, इंक्रीज योर नॉलेज पास। हाँ ठीक है, टॉपिक हल्का भी हो सकता है बट आपको नेशनली और इंटरनेशनली जो इशूज़ चल रहे हैं उनमें आपका कमांड होना ज़रूरी है। ब्रश योर पर्सनैलिटी अ बिट, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा बच्चा आपको। मेक इट डिसेंट, एनालाइज एंड इम्प्रूव हाउ यू आर स्पीकिंग, योर टोन, योर पोस्चर, योर मूवमेंट, योर प्रोनाउंसिएशन, योर एसेंट, एवरीथिंग यू नीड टू टेक केयर। आपको हर चीज़ का बच्चा ध्यान रखना होगा कि वाकई में जो पोस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। अगला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जैसे कि जीडी के लिए दौरान हम बात करें तो वो है इंट्रोडक्शन। इसे जितना शॉर्ट्स एंड सिंपल रखें उतना आपके लिए अच्छा है। दैट मीन अब इसमें पूरी जीवनी ना बता देंगे, पूरी अपनी लाइफस्टाइल आपने एक्सप्लेन कर दी, नहीं। उसके बजाय अपना नाम हो गया, अपनी क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी फैमिली हो गई, आपकी हैबिट्स हो गई, आपके इंटरेस्ट हो गए, हिंदी में समझें तो नाम हो गया, योग्यता हो गया, परिवार हो गया, शौक हो गया, रुचियाँ हो गई, इनके विषय में आप बताएं और तब फाइनली बात आती है टॉपिक के बारे में और उस फिर टॉपिक के विषय में आपको अपने आप को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना होता है। प्रिपरेशन की जो सबसे पहली चीज होती है जब जीडी फैक्टर में देखते हैं तो कहा जाता है रीड द टॉपिक केयरफुली। दैट मीन जो टॉपिक आपको मिला है उसको बहुत केयरफुली आपको सुनना भी है, लिखना भी है और पढ़ना भी है, अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, स्ट्रक्चर योर पॉइंट और अपने आप को बिल्कुल अलाइन कर लेना है कि कितने पॉइंट्स हमें बोलने हैं और किस ऑर्डर में हमें बोलने हैं और योर आर्गूमेंट। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट साथ रखने की हमेशा कोशिश करें बेटा, क्योंकि जितना आप फैक्ट रखते हैं आप उतने वहाँ पे इंटेलिजेंट नज़र आते हैं। तो फैक्ट के साथ अपने ऑर्डर में कंटेंट को प्रिपेयर कर लें और उसी के ऑर्डर में अपने आप को रखें। मुझे लगता है जब आप एक फैक्ट के साथ एक ऑर्डर में अपनी बातें रखते हैं बेटा तो ये ऑब्वियसली आपके जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ कमांडिंग ऑफिसर्स आपके हैं, उनके ऊपर एक बेहतर इम्पैक्ट आप डाल पाते हैं। आइए कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स के बारे में भी जानते हैं। एयरफोर्स XY में क्या डूज एंड डोंट्स है। कहा जाता है कि टाइम टू स्पीक व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। जब हम कभी कभी क्या होता है बेटा, जब डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, 10 से 15 का ग्रुप होता है, तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें ख्याल करने की ज़रूरत होती है। तो आइए पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ख्याल करना होता है। पहली चीज़, जब भी आप बोलें बेटा तो बी ऑडिबल एंड
स्पीक क्लियरली, मतलब आप जब भी बोलें ऐसा बोले जो सुनने योग्य हो, दैट मीन्स सुनाई भी दे, विस्पर ना करे, और बिल्कुल क्लियरली आपको क्लैरिटी के साथ अपनी बात वहाँ रखना है। डू नॉट बी एग्रेसिव नॉर ओवर पोलाइट। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी बच्चे कभी कभी मैं देखता हूँ ड्यूरिंग जीडी हो जाते हैं। नहीं बेटा, ओवर एग्रेसिव भी नहीं होना है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ओवर पोलाइट हो जाना है, ओवर पोलाइट भी नहीं होना है। दोनों ही कंडीशन आपको बैलेंस रखनी है। फिर गिव अदर फेयर चांस टू कीप देयर पॉइंट। हमेशा ध्यान रखिए, एक अच्छे लीडर का हमेशा काम होता है कि अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी ध्यान से वो सुनता है और उन्हें भी मौका देता है अपने विचारों को रखने का। तो ये भी एक आपकी लीडरशिप क्वालिटी एंड एयरमैन लाइक क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कास्ट गुड, ध्यान रखिए, फैक्ट प्रूवन आर्गुमेंट। हमेशा ध्यान रखना होता है बेटा कि जो भी आपका आर्गुमेंट हो वो हमेशा फैक्ट प्रूवन होना चाहिए। दैट मीन आपको एग्जैक्टली उसके विषय में पता हो, नहीं तो आपका आर्गुमेंट आपके लिए बैक फायर कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हैव अ प्रॉपर फैक्ट एंड कास्ट गुड, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह रख के रखो जब आप किसी विषय पे आर्गुमेंट कर रहे हैं। ट्राई टू इनिशिएट द डिस्कशन। बीइंग अ लीडर, इनिशिएटिव इज ऑलवेज अ ग्रेट क्वालिटी। तो हमेशा बच्चा पहल करने की कोशिश करो, टॉपिक को इनिशिएट करने की कोशिश करो। कीप इट न्यूट्रल, दैट इज डू नॉट क्रिटिसाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कम्युनिटी, कंट्री, प्रोफेशन और एनी अदर फील्ड। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं। इस चक्कर में हम कहीं सेंटिमेंट और इमोशन भी लोगों का हर्ट करते हैं, वो रिलीजन के दृष्टिकोण से हो, कम्युनिटी के दृष्टिकोण से हो, कंट्री से हो, प्रोफेशन से हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत चीज़ है बच्चा। आपको हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का डिस्कशन है जहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है अपने ओपिनियन को रखने का। किसी को डिफेम करने की कोशिश हम ना करें। क्वालिटी इज हाईली सीन, सो कीप मीनिंगफुल पॉइंट्स। बी असर्टिव, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए बेटा। जितना आप सकारात्मक सोच रखते हैं उतना आपका जीडी में अच्छा इंपैक्ट पड़ता है ऑफिसर्स के ऊपर। डू नॉट गेट पर्सनल, कभी किसी पे पर्सनल होने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज्म ड्यूरिंग द डिस्कशन। ट्राई टू समराइज द डिस्कशन बीट इन फ्यू वर्ड्स। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब समराइज करने का मौका मिले तो ध्यान रखिए कि बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को क्लोज करें। वहाँ पे सेट ऑफ द हेजिटेशन टू स्पीक इन पब्लिक। और ये जो आपके अंदर एक हेजिटेशन है, झिझक है पब्लिक में बोलने का, तो आइए ग्रुप में जब आप बैठते हैं एमकेसी में लगातार जब डेली वही करते हैं तो आपके अंदर की झिझक अपने आप खत्म हो जाती है बेटा। और मैंने हमेशा कहा ना कि एमकेसी है जो ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन आपको देता है एक सही तरीके से हर सेगमेंट में। तो बिल्कुल आइए और ये हेजिटेशन आपका खत्म करेंगे। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो कि पास्ट की बात है तो पास्ट में ही करें, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में करें, फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में करें। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डू नॉट स्पीक अननेसेसरली, इट्स बेटर टू बी एन अटेंटिव लिसनर देन स्पीकिंग नॉनसेंस। हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ बच्चों को कई मुद्दों पर विचार नहीं भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि नॉनसेंस बोलने से अच्छा बेटा कि ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। कहते हैं कि अगर जो है स्पीकिंग इज अ सिल्वर तो लिसनिंग इज अ गोल्ड। तो मुझे लगता है कि अच्छा लिसनर भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। Keep a positive attitude and above all the get good dose of confidence before appearing for the GD, as a confidence is a magic and obviously it will win everything whatever you want to win in the life। तो मेरा ये मानना है कि अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है और उसी एटीट्यूड के साथ जीडी में बैठना है। ये समझना है कि मुझे आज बेस्ट करना है और मैं यहाँ पर बेस्ट करूँगा। तो आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे कि यही सारे फैक्टर हैं जो आपके अंदर ज़रूरी हैं। बट अहम यह है बेटा कि इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये फैक्टर आप में हैं कि नहीं है और क्या फैक्टर गलत हैं। उनको जब आपको हम बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से रियलाइज़ कराते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। आते हैं आज की सबसे अहम बात पे कि अक्सर ये डिस्कशन है कि सर इस बार आपको क्या लगता है कि जीडी के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं और किन टॉपिक्स पे हमें काम करना अभी से स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए तेज़ी के साथ मैं बिल्कुल आपको जो है पूरा का पूरा टॉपिक एनालाइज करा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस बार एयरफोर्स सेक्शन वाई में फेज़ 2 के अंदर हिस्सा बन सकते हैं। पहला टॉपिक मैंने जो सोचा है कि मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। जैसा आप समझते हैं कि एक बड़ी समस्या है तो इस पे लेके बात हो सकती है। रोल ऑफ एजुकेशन इन द रूरल इंडिया, जो हालात हैं आजकल एजुकेशन सिस्टम का रूरल इंडिया में आप देख भी रहे हैं तो इसको लेके बात हो सकती है। रीज़न बिहाइंड जो है डेटोरिएशन ऑफ द हेल्थ इन इंडिया, फिर साथ ही साथ करप्शन इंडिया हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक बचा। आर्टिकल 370 इशूज ओवर इट, ठीक है ना। डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया क्योंकि बड़ा मसला है, आज भी उसके इम्पैक्ट्स हैं हमारे देश में। गर्ल्स एजुकेशन हमेशा एक बड़ा टॉपिक रहा है। मेक इन इंडिया अगेन ये बर्निंग टॉपिक है और ये हमेशा फॉर्म में बना हुआ है तो ये भी टॉपिक हो सकता है।
फिर आता है एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि जिस तरीके से 4G के बाद अब 5G के विषय में हम सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक भी आपके लिए अहम हो सकता है। मॉब लिंचिंग इन इंडिया, ऑब्वियसली ये हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक रहा है। इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग वैल्यू ऑफ रूपी ऑन इंडियन इकोनॉमी, जिस तरीके से डॉलर के सामने इंडियन जो है रुपीज़ की वैल्यू डाउन हुई है, ये भी एक डिस्कशन का विषय हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, जिस तरीके से सोशल मीडिया की यूजेस बढ़ रहे हैं, उस दृष्टिकोण से ये भी टॉपिक अहम हो सकता है। NEP प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। फिर आता है मर्जर ऑफ PSUs, बैंक्स, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, दोनों ही टॉपिक बड़े अहम हैं। फिर इंडो चाइना रिलेशन पोस्ट डोकलाम, जैसा कि आपको पता है फिर से आया, तो इस मुद्दे पे भी डिस्कशन हो सकता है। मेक इन इंडिया आपको बता ही दिया। फिर आता है आपका क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर के रिलायबल और नॉट, जैसा कि गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, इसका अग्रीमेंट दिया। फेक न्यूज़, जिस तरीके से हम गोदी मीडिया फेक न्यूज़ की बात करते हैं इस देश के अंदर, जो बहुत भ्रम फैलाती हैं, उसको भी लेके टॉपिक हो सकता है। इंडो यूएस रिलेशन हमेशा से क्रेडिबल टॉपिक रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिक डेटा स्कैंडल जो हमारा रहा, उसके विषय में भी डिस्कशन हो सकता है। हाई फ्यूल प्राइस इन इंडिया, जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल एंड डीजल का जो हाई हुआ है, किस कारण से हुआ है, क्या है इसके पीछे रीज़न। यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया, अल प्रॉस एंड कॉन्स हो गया आपका। फिर साथ साथ क्राइम अगेंस्ट वीमेन, अहम टॉपिक हमेशा से रहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एवरी इंडियन, शुड चाइनीज़ प्रोडक्ट बी बैन्ड इन इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं इस पर भी कई बार डिबेट हो चुकी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है एग्जैक्टली, GST एंड इट्स एडवांटेजेस, विमेन एम्पावरमेंट, यूथ इन पॉलिटिक्स, इस तरीके से कर करके जो है रशिया यूक्रेन का भी मुद्दा, मतलब ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लगातार आपके सामने हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक लिस्ट बनाएं, इन टॉपिक्स पर भी आप काम करें, आपको मदद करेंगे आपके डिस्कशन को बेहतर करने के लिए। और मैं कमाल की बात कहना चाहता हूँ कि वाकई में चाहते हैं कि आपके आने वाले GD टॉपिक में रियल महारत, तो उठिए और आइए MKC का हिस्सा बनिए। हम बेहतर प्रैक्टिस कराएंगे बेटा, बिल्कुल मत घबराइए। हमारी कम्युनिकेशन कमज़ोर है सर, हमारा फिजिकल कमज़ोर है सर, हमें मेरे सारे डाउट्स ख़त्म करने की जगह है बेटा। और लगातार हमने रिजल्ट्स की लेगेसी बनाई है। लास्ट एग्ज़ाम में आपने देखा, और ज़बरदस्त मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं और सिलेक्टेड बच्चों की कहानियाँ आपके सामने लाई हैं, जहाँ बहुत सारे कमज़ोर बच्चे, हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे भी मेहनत करके अपनी सफलता की राह तय की हैं। तो अब बारी आपकी है, और MKC हमेशा तैयार है। गाँव के हर गरीब से गरीब बच्चे को और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो मानता है कि उसके इंग्लिश कमज़ोर है, सब्जेक्ट में तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं क्योंकि उसने रिटन क्वालिफाई किया, उसको हम कॉन्फिडेंट बनाएंगे और फाइनली सबको सफलता दिलाएंगे बेटा। और आपकी जो रियल स्टोरी है सक्सेस की, इसको पूरे देश के सामने लेके आएंगे। तो अगर वाकई में आपका जज्बा है इस बार अपनी रियल कहानी के साथ सफलता लेने का और उस रियल कहानी को देश के सामने लाने का, तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका मेजर कलसी परिवार में। उठाइए फ़ोन अपना और करिए कॉल हमें 9696330033 पर और फटाफट बुक करिए अपनी सीट। बाकी कोई भी क्वेरी एंड क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फिर से मैं आपके सामने इसी सीरीज़ में लगातार टॉपिक्स लेके हाजिर होऊंगा जो आपके आत्मविश्वास को बेहतर बनाएंगे और एग्जैक्टली आप में कॉन्फिडेंस देंगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।